के सारी जानकारियां जीपीएस के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। और स्नैपड्रैगन पहला ऐसा प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है जिसने नेविक फ्रेंडली चिप तैयार करके उसमें ऐड कर दी है। तो अब जो पिछले 6 महीने से स्मार्ट गैजेट्स आ रहे हैं उनमें आपको अमेरिकन सैटेलाइट्स के साथ साथ में नेविक से भी जो है वो जीपीएस की लोकेशंस मिल रही है। ये इसकी इंटेलेक्चुअलिटी है। हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात भी यहाँ जरूर करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस बेसिकली एग्रीकल्चरल या फूड स्टफ या हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर रीजन में वहां पर जो प्रोड्यूस किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। तो इनका हम अभी नाम से जब समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इसका भी जो राइट है वो 10 साल का मिलता है और फिर फर्दर इसको 5-5 साल के लिए हमको इसको फिर एक्सटेंड कराना होता है। ये एक ऐसा राइट है जो ग्रुप राइट है, ये सोसाइटी को मिलता है। कोई भी एक ग्रुप जो इस पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर वर्क के लिए काम कर रहा है जो या प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें जो भी अदर पर्सन यदि काम कर रहा है या वही प्रोड्यूस कर रहा है तो उस ग्रुप का मेंबर बन के इसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की रजिस्ट्री का फायदा ले सकता है। हम लोग डेली ढेर सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका एग्जांपल ये है कि नागपुरी संतरे, तिरुपति के लड्डू, कश्मीर की पश्मीना शाल, बनारसी साड़ी, पंजाब का फुलकारी प्रिंट, दार्जिलिंग चाय। फिर हम मध्य प्रदेश में आए तो मध्य प्रदेश में जो चंदेरी साड़ी है, माहेश्वरी साड़ी है, रतलामी सेव है, झाबुआ का कड़कनाथ है, और इसके अलावा बेल मेटल टीकमगढ़ दतिया का, और जो लेदर टॉयज हैं इंदौर के, ये सारे इसके अंतर्गत रजिस्टर हुए हैं। इनको ग्रुप राइट में सपोर्ट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैंडलूम डिपार्टमेंट ने और कुछ जो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, इन्होंने अपना ग्रुप बना करके इसको फाइल किया था। खासतौर पे जो रतलामी सेव है वो तो एसोसिएशन ने, रतलाम सेव एसोसिएशन ने फाइल किया। इसी तरह से एक एनजीओ ने कड़कनाथ फाइल किया था। जो दूसरे सारे हमने आपको बताए हैं, मैसूर साड़ी या चंदेरी साड़ी का, ये सब के सब जो ब्रांड हैं, ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के रजिस्ट्रेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैंडलूम डिपार्टमेंट ने इनके वीवर्स के बेनिफिट के लिए कराए। अब यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में हम जो पुलाव खाते हैं बासमती राइस का, यदि बासमती राइस यदि हम मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में पैदा कर रहे हैं और बासमती राइस का जो रीजन है वो पाकिस्तान, हिमाचल, उत्तराखंड और थोड़ा सा पार्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब का आता है, सिर्फ यही उसी पर्टिकुलर रीजन में जो होता है, उस पर्टिकुलर रीजन में प्रोड्यूस होने वाला जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ, उसका क्लाइमेट, इसके लिए जो वाटर है, साथ ही जो उसका एरोमा है, उसकी जो साइज है, उसकी जो थिकनेस है, और बॉयल होने के बाद में जो उसमें से जो टेस्ट आता है, इन सब की स्टडी करके, इनका केमिकल एनालिसिस करके, उसके बेसिस पर ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए अप्लाई किया जाता है। तो यदि किसी दूसरे प्लेस में इसका प्रोडक्शन करके यदि हम उसको नकली नाम से बेचते हैं या बासमती राइस के नाम से बेचते हैं, तो वो सारे जो कैरेक्टर हैं वो वहां नहीं मिलेंगे। इसलिए उसको बचाए रखने के लिए जो भी उसके प्रोड्यूसर्स हैं, जो वहां पर प्रैक्टिसेस हो रही हैं, एथेंटिसिटी को बनाए रखने के लिए वो उसी पर्टिकुलर रीजन में उसको उगाया जाता है या बनाया जाता है, और वहीं से फिर जो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया जाता है, ताकि जो प्रोड्यूसर है वो जेन्युइन प्रोडक्ट बनाए, कस्टमर को जेन्युइन प्रोडक्ट मिले, उस पर्टिकुलर रीजन की जो स्पेशलिटी है वो उसमें मेंटेन रहे। यदि आप आगरे का पेठा खाते हैं, जो कि आगरे का पेठा है, या मुरैना गजक भी अभी अप्लाई हुआ है, यदि आप ये देखते हैं तो जो टेस्ट आपको पेठे का मिलेगा, भोपाल में बना हुआ पेठा होगा तो वो स्वाद उसमें नहीं होगा। मध्य प्रदेश में अभी और भी पोटेंशियल है, जैसे ये बरिया गाडरवारा की तुअर दाल है, कुछ जगह पर गुड़ प्रोड्यूस होता है, पचमढ़ी की हनी है, इसके अलावा कटनी का लाइन है, और भैरवगढ़ प्रिंट है उज्जैन का,
ऐसी बहुत सारी लिस्ट है। जबलपुर का मार्बल जो टॉयज हैं, मार्बल रॉक टॉयज जो बन रहे हैं, ये सब भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए पोटेंशियल्स हैं। और भोपाल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वो छूता है, वो है कि जो बटुआ यहाँ पर बनता है, वो बटुआ की ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग क्लेम है। इसी इसी तरह से जो आपका मालवा रीजन में पार्टली जो है जो ये गेहूं, शरबती गेहूं होता है, शरबती गेहूं भी अभी तो अनब्रांडेड होने की वजह से आईटीसी आटा बना के जरूर बेच रहा है, पर तो शरबती गेहूं का जो रजिस्ट्रेशन है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, वो ना होने की वजह से हमको वो उसकी जो प्राइस है नहीं मिल रही है जो मिलना चाहिए। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस में आप इस बात से इसका महत्व समझ सकते हैं कि कोई भी बनारसी साड़ी 5,000 रुपए से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से जो पश्मीना शॉल है वो भी 5 से 6,000 से स्टॉल शुरू होती है, और जो शॉल है वो कम से कम 80,000 से लेके 1,00,000 रुपए की मिलती है। परंतु कोई यदि आपको शॉल 5,000 रुपए में बेच रहा है या बनारसी साड़ी आपको 1,000 रुपए में दे रहा है, तो निश्चित तौर पर आप नकली प्रोडक्ट लेकर के खुद ही उसके शिकार हो रहे हैं और आपको जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को सेफ रखने के लिए, बनाए रखने के लिए और उसकी ब्रांडिंग को मेंटेन करने के लिए, उसकी गरिमा के लिए ये रजिस्ट्रेशन जरूरी है कि आज हम जो उसकी टैगिंग होती है, जीआई टैगिंग होती है, वही उसकी जो नकली से पहचान बनाती है कि ये नकली प्रोडक्ट नहीं और हमें परचेज करना है। प्लांट वैरायटी प्रोडक्शन जो है ये भी आप देखेंगे कि खास तौर पर इसको हम ज्यादा बहुत हाईलाइट नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्रीकल्चर और बॉटनी से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो ग्रेन्स हैं या फ्लावर्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, उनकी नई नई वैरायटीज आ रही हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो जो इंडिजिनस या नेचर में पाई जाने वाली पहली वैरायटीज हैं, उनको ब्रीड करके या उनमें इंप्रूवमेंट करके जो नए प्लांट वैरायटीज बनाए गए हैं, वो प्लांट वैरायटीज का राइट फार्मर्स को या साइंटिस्ट को, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को या जो भी उसका प्रोड्यूसर है, उसको 10 इयर्स के लिए मिलता है और 5 इयर्स के लिए उसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। बाद में ये भी पब्लिक डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि यदि पिंक कलर का रोज मिल रहा है या व्हाइट है या येलो है तो ये नॉर्मल है, परंतु यदि ब्लू और ब्लैक मिलता है तो ये प्लांट वैरायटीज के एग्जांपल होते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस किए हुए हैं से हाइब्रिड वैरायटी से, और इसकी जो प्लांट वैरायटी है वो डिफरेंट है। इसी कड़ी में अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का एक सीहोर जिले में एक प्रोग्रेसिव फार्मर है जिन्होंने तुअर एक डेवलप की है, उसकी 5 वैरायटी उन्होंने बनाई है। उस वैरायटी का फायदा ये है कि जो आपकी पिपरिया की वैरायटी है, ये सिर्फ सिंगल सीजन में आप बो सकते हैं और इसके लिए थोड़ा सा अंडुलेटिंग लैंड चाहिए होती है और पर्टिकुलर सीजन में ही ये प्रोड्यूस होता है। इसके बदले जो इन्होंने राजकुमार राठौर ने वो वैरायटी बनाई है, वो ऐसी वैरायटी है कि जो प्लेन एरिया में कभी भी लगा करके आप उसको 3 से 4 महीने में ग्रो करके हार्वेस्ट कर सकते हैं और थ्रू आउट द ईयर आप उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने जो है 5 वैरायटी डेवलप की है, रिचा 2001 से लेकर के रिचा 2004 तक। तो जहां उनको प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन का फायदा यानी रजिस्ट्रेशन मिला, उसके साथ साथ में उन्होंने इस प्रोडक्ट का नाम जो रखा रिचा 2000 में रिचा उनकी बेटी का नाम है, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी पॉपुलर कर दिया